जय गुरु, सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं हूं सत्य प्रकाश वर्मा, व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय, इंटरमीडिएट विंग। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारे कॉलेज प्रशासन और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का मौका दिया, जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्यरत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विषय के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ एक चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट है, जिसको कक्षा 12वीं और 11वीं दोनों में पढ़ा जाता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लास 12 की बात कर रहे हैं। क्लास 12 में एंटरप्रेन्योरशिप 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए आपको कॉलेज सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम देना होता है और 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो कॉलेज में ही इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू होता है। जो 70 मार्क्स का आपको पढ़ना है थ्योरी, उसमें उसको बेसिकली 3 यूनिट में विभाजित किया गया है, 3 यूनिट में बांटा गया है। पहला जो यूनिट है वो है साहसिक अवसर और उद्यम की उत्पत्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइज क्रिएशन। और दूसरा जो यूनिट है वो है उद्यम नियोजन एवं स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्राइज प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग। और तीसरा और आखिरी जो यूनिट है वो है उद्यम प्रबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे साहसिक अवसर और उद्यम की उत्पत्ति, जो यूनिट 1 है आपका। उसमें भी चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साहसिक अवसरों की कैसे हम अनुभूति करेंगे, कैसे पहचान करेंगे और ये होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो वर्ड आ रहा है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन और सर्कमस्टांस इट जनरेट चांस फॉर एंटरप्रेन्योर टू अर्न प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांस, वो कंडीशंस जिसका कुछ लोग फायदा उठा पाते हैं और लाभ कमा पाते हैं। बोलता है अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉब्लम, नीड एंड चेंज इन कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटी जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो प्रॉब्लम से, आवश्यकताओं से, नीड से और चेंज इन कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट है उसके कंडीशन में जो चेंजेस होते हैं उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, जनरेट होता है। Some people do succeed in identifying them and get benefited, whereas the others remain dormant and fail to react. मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको पहचान कर पाते हैं, जो इसकी पहचान कर पाते हैं और वो बेनिफिटेड होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका फायदा नहीं उठा पाते, इसमें जो है रिएक्ट करने में फेल कर जाते हैं। आई होप कि आप अपॉर्चुनिटी को समझ पाए होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो है अपॉर्चुनिटी 2 तरह का होता है। एक होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्यमान अवसर, और एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्मित अवसर। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्यमान अवसर। देखिए,
बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे कंपनियां ऐसी होती हैं जो निरंतर एक काम को कर रही हैं। जैसे कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री कपड़ा बना रही है और कपड़ा पहले से अवेलेबल है और जो है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम उसको इन्हांस कर सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको जो है एक नया रूप दे सकते हैं, हम नए तरीके से उसको लॉन्च कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही है ऑलरेडी, जो पहले से विद्यमान है और उसमें ही कुछ आप इनोवेटिव वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, उस टाइप के अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। आइए एक बार पढ़ते हैं, स्लाइड देखिए, लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट, देयर आर सम काइंड ऑफ एनवायरमेंट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जो ऐसा अपॉर्चुनिटी जो इन्वायरमेंट पे पहले से ही अवेलेबल है, पहले से ही मौजूद है। जैसे पेपर, क्लॉथ, फूडवेयर इंडस्ट्री बोलता है कि ये सब इंडस्ट्रीज जो पहले से अवेलेबल है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ हम लोग जो है नया लुक दे करके अगर हम उसको नया लुक देते हैं तो वो जो है हमारा एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में आता है। अब चलते हैं हम लोग क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्मित अवसर। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो अब तक अछूता है, मतलब कि वहाँ पर कोई काम अब तक नहीं हुआ है या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ चीज़ मार्केट में अभी तक आया नहीं है। तो अगर अगर कोई उद्यमी इस टाइप के क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाता है और कुछ नया करके दिखाता है और उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ करना चाहिए, यहाँ पे एक प्रोडक्ट डालना चाहिए, यहाँ पे एक सर्विसेज डालना चाहिए और वो निजात कर पाता है उस चीज़ को और उसको कॉमर्शलाइज करके पैसा कमाता है, तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी को जनरली यहाँ पे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पहले आप जरा गौर से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप आज से 20 साल पहले चलिए, अगर 15 साल पहले चलिएगा तो आप देखिएगा कि ओला कैब जैसे आज हम लोग यूज़ करते हैं, कैब सर्विसेज जो हमारे घर पे आती है। आपको जो है अगर कहीं जाना है तो हमको वहाँ से लेकर के जहाँ जाना है वहाँ पे ड्रॉप कर देती है एक लिमिटेड चार्जेस लेकर के। तो ये सर्विसेज पहले से नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता थी। तो कोई ना कोई ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को जो है देख रहा है, स्कैन कर रहा है, हमारे आवश्यकताओं को देख रहा है, वो पहचान रहा है और उसके अनुरूप क्या है वर्कआउट करके उसको एक बिजनेस फॉर्मेट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया चीज़ है। तो इस टाइप के जो अपॉर्चुनिटी है जो विद्यमान है अवसर, जो हमारे इन्वायरमेंट में विद्यमान है लेकिन पहले से अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइप के जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम लोग क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और आखिरी समरी में चलते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स हाउ टू बेनिफिट विद द वर्च्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड कंडीशन। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कैसे बेनिफिट उठाएं जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है या कंडीशन है उससे। यही क्या है, अपॉर्चुनिटी है, या वो सिचुएशन है जहां पर एक व्यक्ति बेनिफिट उठा सकता है, वो सिचुएशन क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी। टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी दो तरह का होता है, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। यही हम लोगों ने इसमें पढ़ा है आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।